एक जेंटलमैन इंसान को इस तरह उनके घर से बाहर खींच कर लाना। अ ब्लैक डे फॉर ऑल द एक्टर फ्रेटर्निटी, फॉर ऑल हिज फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। क्या शाहरुख खान की वजह से मिली अल्लू अर्जुन को बेल? आखिर कैसे सिर्फ 5 घंटे के अंदर ही अल्लू अर्जुन को जेल जाने के बाद बेल भी मिल गई? क्या फिल्म की हाइप को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए अल्लू अर्जुन को जेल के अंदर डाला गया? आदमी की मौत हो गई, लोग घायल हो गए, अब इसमें एक्टर का क्या कसूर है? दोस्तों, इंडियन सिनेमा के काफी बड़े सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, जिनकी पूरे देश भर में काफी ज्यादा जबरदस्त सी फैन फॉलोइंग है, जिनकी फिल्म पुष्पा 2 कमाई के मामले में सारे के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए जा रही है, तो इतने बड़े सुपरस्टार को भला जेल में क्यों डाला गया? पुष्पा 1 में अल्लू अर्जुन ने कहा था कि वो फ्लावर नहीं फायर है, लेकिन भला अब पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन को पुलिस ने कैसे फायर से फ्लावर बना दिया? जैसे ही खबर निकलकर सामने आई कि अल्लू अर्जुन को तेलंगाना की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, तो ये खबर सुन के उनके फैंस बुरे तरीके से शॉक रह गए, क्योंकि 8 दिन बाद थिएटर में हुई भगदड़ के मामले में तेलंगाना की पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। पूरे दिन अल्लू अर्जुन को थाने से लेकर अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए गए, और सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि 5 घंटे बाद ही उन्हें बेल भी मिल गई। और अल्लू अर्जुन के बारे में ये खबर सुनने के बाद लोगों का दिमाग पूरे तरीके से हिल गया, और कई सारे सवाल भी खड़े होने लग गए, क्योंकि एक तो अचानक से तेलंगाना पुलिस ने अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और 5 घंटे बाद ही उन्हें बेल भी दे दी गई। दरअसल दोस्तों, पुष्पा 2 द रूल की रिलीज से ठीक पहले 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में 4 दिसंबर की सुबह पुष्पा 2 का प्रीमियर रखा गया था, और अचानक अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी फिल्म के प्रीमियर में पहुंच गए। और जैसे लोगों को पता चला कि फिल्म के प्रीमियर को देखने के लिए अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना भी आए हैं, तो ये खबर फैलते ही सुपरस्टार को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई, और ये भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि संध्या थिएटर में भगदड़ मच गई, और उसी भगदड़ की वजह से एक महिला की भी हो गई, और उस महिला का नाम था रेवती। ये हादसा होने के बाद जब उस महिला के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई, तो ऐसे में पुलिस ने अल्लू अर्जुन और थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद अल्लू अर्जुन भी उस महिला के परिवार को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। इस हादसे को लेकर सुपरस्टार ने दुख जाहिर करते हुए एक वीडियो बनाकर एक्स पे पोस्ट भी करा था, और अल्लू अर्जुन ने ऐसा वादा भी किया था कि वो महिला के परिवार की आर्थिक मदद भी करेंगे। अल्लू अर्जुन ने परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान भी किया था। और इसी केस को लेकर 8 दिन बाद शुक्रवार के दिन अचानक से तेलंगाना की पुलिस अल्लू अर्जुन के घर पे पहुंच गई, और फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अल्लू अर्जुन को उनके बेडरूम से उठा लिया, और तो और उन्हें कपड़े बदलने का मौका भी नहीं दिया गया। जिस समय पुलिस अल्लू अर्जुन के घर पे पहुंची, उस समय वो नाश्ता कर रहे थे, और उन्हें वो नाश्ता भी खत्म करने नहीं दिया गया। अल्लू अर्जुन ने उस समय एक जैकेट पहना हुआ था, और उस जैकेट के ऊपर उनके फिल्म के डायलॉग लिखे हुए थे, और वो डायलॉग था कि फ्लावर नहीं फायर हूं मैं। इसके बाद जब अल्लू अर्जुन को लेकर पुलिस पार्किंग के पास पहुंची, तब उस समय अल्लू अर्जुन को कॉफी पीने की इजाजत दे दी गई, और फिर इसके बाद अल्लू अर्जुन ने पार्किंग में खड़े होकर ही अपनी कॉफी पी। और उसी समय उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी भी उनके साथ दिखाई दे रही थी, और गिरफ्तारी के वक्त अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी स्नेहा रेड्डी को समझाते हुए भी दिखाई दे रहे थे। और फिर इसके बाद हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन को अपने साथ ले गई, और तो और हैदराबाद पुलिस के ऐसे रवैये के बाद भी अल्लू अर्जुन ने पुष्पा वाला स्वैग बिल्कुल भी नहीं दिखाया, और वो काफी शांति से चेहरे पे मुस्कान लिए बड़े आराम से पुलिस के साथ चले गए। अल्लू अर्जुन की ये गिरफ्तारी दोपहर 12 बजे के समय की गई थी, और अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के बाद चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। हिरासत में लेने के बाद अल्लू अर्जुन का बयान भी दर्ज किया गया, और तो और अल्लू अर्जुन के ऊपर BNS की धारा 105 और 118(1) लगाई गई। और आपको बता दें कि जो ये धारा लगाई गई थी वो गैर जमानती धारा थी। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर उनके ऊपर ये धाराएं लगाई गई, तो भला उन्हें 5 घंटे के अंदर ही बेल कैसे मिली? दोस्तों, आपको बता दें कि 4 बजे अल्लू अर्जुन को लोकल कोर्ट में पेश किया गया, क्योंकि कोर्ट के आदेश के बाद अल्लू अर्जुन को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान तुरंत अल्लू अर्जुन के वकीलों ने हाई कोर्ट में अपील कर दी, और इसके बाद शाम के 5 बजे हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन की अपील को स्वीकार करने के बाद उन्हें जमानत दे दी, और इस तरह हाई कोर्ट से उन्हें 4 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। और ये जमानत मिलने में शाहरुख खान की क्या भूमिका थी, ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। और दोस्तों, अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी देखने के बाद और जिस तरीके से उन्हें 5 घंटों के अंदर ही जमानत भी मिल गई, ये देखने के बाद कई सारे लोगों ने और एक्टर्स ने अल्लू अर्जुन का साथ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कई सारे लोगों ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट ही बता दिया। रश्मिका मंदाना ने भी अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर काफी ज्यादा हैरानी जताई। उन्होंने ऐसा लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं क्या देख रही हूँ। ये देखना काफी ज्यादा दुख की बात है कि एक शख्स के ऊपर ही सारा का सारा इंजाम मर दिया जाए। और इसी के साथ साथ अल्लू अर्जुन के इस केस में पूरी की पूरी साउथ इंडस्ट्री एक्टर के साथ खड़ी नजर आई थी। जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बात करते हुए अल्लू अर्जुन ने ऐसा भी कहा कि मेरे ऊपर फैंस का जो प्यार है, समर्थन है, उसके लिए धन्यवाद। मैं ठीक हूँ और घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं पुलिस की जांच में पूरी मदद करूंगा। जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। पुष्पा भाऊ ने आगे कहा कि वहाँ भगदड़ मच गई थी और ये हादसा हो गया। मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था कि वहाँ कुछ ऐसा हो जिससे एक महिला की मौत हुई हो। उसके परिवार को जो कुछ भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा मैं उनके परिवार की मदद करूंगा। ये सब कहा अल्लू अर्जुन ने जेल से बाहर आने के बाद। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कई सारे लोग ऐसे भी है जिन्हें ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ एक ड्रामा लग रहा है और लोगों का ऐसा कहना है कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। जिस तरीके से अल्लू अर्जुन को पुष्पा 2 की जर्सी पहनते हुए गिरफ्तार होते हुए देखा गया और 5 घंटे के बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई, ये देखने के बाद लोगों का ऐसा कहना है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्म की हाइप बढ़ाने के लिए किया गया है। और दोस्तों ऐसा ही कुछ कहना है बॉलीवुड के फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा का। राम गोपाल वर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक काफी लंबी चौड़ी पोस्ट शेयर करी है, जिसमें राम गोपाल वर्मा ने ऐसा लिखा है कि इन सब के पीछे तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का हाथ है। उन्होंने ऐसा लिखा है कि ये सब कुछ उन्होंने तेलंगाना के चहेते बेटे को पब्लिसिटी बूस्ट देने के लिए और पुष्पा 2 के दूसरे वीक में जो कलेक्शन है उन्हें उछालने के लिए ऐसा किया है। इसके अलावा राम गोपाल वर्मा ने ऐसा भी आरोप लगाया है कि इस मामले में स्टेट पुलिस ने जानबूझकर कमजोरी दिखाई है ताकि अल्लू अर्जुन को फौरन बेल मिल जाए। और ये साफ दिख भी रहा है कि अल्लू अर्जुन को कुछ घंटों के अंदर ही जमानत मिल भी गई। यानी कि कुल मिला के राम गोपाल वर्मा ने ऐसा कहा है कि ये सारा ड्रामा इसीलिए किया गया है ताकि जब भी अल्लू अर्जुन जेल से बाहर आए तो इस फिल्म को काफी ज्यादा जबरदस्त सा बूस्ट मिले। और दोस्तों ऐसा इसीलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि ये फिल्म दूसरे हफ्ते भी लगातार काफी ज्यादा तेजी से कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 अभी भी बॉक्स ऑफिस पे राज कर रही है क्योंकि दूसरे हफ्ते में भी लोगों के ऊपर इस फिल्म का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। दूसरे वीकेंड में भी इस फिल्म को देखने के लिए काफी बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे हैं और थिएटर के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों पुष्पा 2 के 11वें दिन की जो कमाई है यानी कि दूसरे संडे की जो कमाई है वो लगभग 75 करोड़ से भी ज्यादा है। और अब 11 दिनों में इस फिल्म का जो इंडियन कलेक्शन है वो 900 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया है। KGF 2 के इंडिया में लाइफ टाइम कलेक्शन को भी इस फिल्म ने मात दे दिया है क्योंकि KGF 2 ने इंडिया में 860 करोड़ रुपए कमाए थे। और इसीलिए दोस्तों अभी के समय पुष्पा 2 भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। और आपको बता दें कि पहले नंबर पे बाहुबली 2 है जिसने हमारे देश में 1030 करोड़ का कलेक्शन किया था। वैसे दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि क्या पुष्पा 2 बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या फिर नहीं। इसीलिए दोस्तों अभी के समय जिस तरीके के फिल्म के कलेक्शन देखने को मिल रहे हैं, ये कलेक्शन देखने के बाद भी लोगों का ऐसा कहना है कि फिल्म के दूसरे हफ्ते के कलेक्शन को बढ़ाने के लिए ही अल्लू अर्जुन को हादसे के 8 दिनों बाद अरेस्ट किया गया ताकि दूसरे हफ्ते के जो कलेक्शन है उनमें उछाल देखा जा सके। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के ऊपर एक ट्विटर पोस्ट भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसमें एक यूजर ने लिखा है कि एक ही दिन में अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी सुनवाई भी कर ली गई और उन्हें बेल भी दे दी गई। इसके बाद यूजर ने ऐसा लिखा कि अगर आप अमीर हो, आपके पास पैसा है तो आपको न्याय मिलने में देरी नहीं लगती। खैर दोस्तों, क्या आप जानते हो कि अल्लू अर्जुन को जो बेल मिली है उसमें शाहरुख खान का नाम भी सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस मामले में अल्लू अर्जुन का और शाहरुख खान का एक बड़ा कनेक्शन देखने को मिला है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके की घटना अल्लू अर्जुन की फिल्म के साथ हुई है, यही सेम घटना शाहरुख खान की फिल्म रईस के साथ भी देखने को मिली थी। रईस फिल्म के दौरान शाहरुख खान का नाम भी एक ऐसी घटना में सामने आया था जिसमें एक शख्स की हो गई थी। दरअसल साल 2017 में रईस फिल्म की रिलीज के दौरान गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा कुछ हुआ था जब SRK और उनकी प्रोडक्शन टीम फिल्म के प्रचार के लिए मुंबई से दिल्ली जा रहे थे। जब वो ट्रेन वडोदरा में रुकी तो SRK ने अपने फैन से बातचीत करने की कोशिश करी और उन्होंने भीड़ के अंदर ही अपनी टी शर्ट और एक स्माइली बॉल फेंक दी और फिर उस टी शर्ट और बॉल को पकड़ने के लिए फैंस के बीच काफी ज्यादा भगदड़ मच गई और उस भगदड़ में एक शख्स की हो गई और इसी चीज को लेकर शाहरुख खान के ऊपर मुकदमा चला। लेकिन साल 2022 में गुजरात के हाईकोर्ट ने शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक मामले को रद्द करने का आदेश दे दिया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। और दोस्तों खबरों के मुताबिक यही सेम दलील और शाहरुख खान का केस अल्लू अर्जुन के वकीलों ने जज के सामने हाईकोर्ट में रखा और फिर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को बेल दे दी। वैसे दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था या फिर नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको ये वीडियो पसंद तो आई होगी, इसीलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।